राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। आज राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ की एक संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें अनेक संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं और सभी ने कॉरिडोर का विरोध किया है, जिसमें गरीब एकता दल है, जिसमें ब्रजवासी पंडाल सभा है, जिसमें ब्राह्मण सेवा संघ के पदाधिकारी हैं, व्यापार मंडल के भी पदाधिकारी रहे सम्मिलित, और सभी ने पुरजोर विरोध किया है कि कॉरिडोर न बने। कारण कि अब कॉरिडोर में जितने मकान टूट रहे हैं, हमारी मांग ये है कि या तो सबसे अच्छी बात तो ये हो कि कॉरिडोर ही न बने। अगर कॉरिडोर भी बने तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि सबसे पहले बिहारी जी के सेवायतों का हित का ध्यान रखना चाहिए। उसमें इसके अतिरिक्त जितने कॉरिडोर में आसपास के मकान टूट रहे हैं, तो सारे मकान कॉरिडोर में समाहित होने चाहिए। दूसरी बात, सभी ने निर्णय लिया है कि जितनी भी दुकानें हैं आसपास की, सब कॉरिडोर में समाहित हों। इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं, आसपास के मंदिर जिनमें स्वामी हरदास जी का मंदिर है, छैल बिहारी जी का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, देवी चामुंडा मैया का मंदिर है, और शंकर भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे अनेक मंदिर कॉरिडोर में चिन्हांकित किए गए हैं। तो इन मंदिरों का भी क्या करेगी सरकार, हमें बताए। हमारे कॉरिडोर में ही हमारे सब मंदिर होने चाहिए। इस हिसाब से तो शायद हम कुछ ढील भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 सदस्य बाहर के यानी मनोनीत, और 3 सदस्य यानी 3 सदस्य धर्माचार्य अतिरिक्त, 3 व्यापार मंडल के सदस्य और 3 संत महात्माओं का मंडल, 3 सदस्य, लेकिन बिहारी जी के सेवायतों के लिए एक सदस्य का प्रावधान किया है। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं कि अगर समिति अगर बने तो हमारा पूरा संख्या होनी चाहिए बहुतायत से, जिनमें 3 सैनभोग के गोस्वामी होने चाहिए और 3 राजभोग के गोस्वामी होने चाहिए। हालांकि पहले से हमारी समिति बनी हुई है, अगर वही समिति कार्य करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा कॉरिडोर का कोई विरोध नहीं है। वो विरोध इसी बात का है कि हमारा आर्थिक किसी भी तरह से अहित ना हो। हम यही चाहते हैं। ब्राह्मण सेवा संघ सारे हमारे सदस्य ने यही निर्णय लिया है कि हम भरसक पुरजोर कोशिश करेंगे कि कॉरिडोर न बने। वृंदावन में जो कॉरिडोर बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुंज गलियां बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा नहीं, ये सभी ब्रजवासियों का एक दर्द है कि कॉरिडोर बने, लेकिन वहाँ जितने भी कुंज गलियां हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनको सबको कॉरिडोर के अंदर लाके सरकार उस पर चिंतन करे, मंथन करे। यहाँ जितने भी गोस्वामी समाज है उनसे बैठ के एक बैठक करे, उसके बाद उनको आश्वासित करके तब ये कॉरिडोर बनाए। अन्यथा बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं हिंदुओं के साथ और गोस्वामियों के साथ। ये इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना पड़ेगा इस विषय में। जितने भी मस्जिद मदरसे बनाए गए हैं, क्या वो भी सरकार? मैं वही कहना चाह रही हूँ, जितने भी मंदिर हैं, मदरसे हैं या चर्च हैं, वो सब सरकार के अधिकृत नहीं है, लेकिन मंदिरों के ऊपर ही क्यों नजर, और वो भी यहाँ विश्वविख्यात हमारा मंदिर बिहारी जी, और हमारी जो पहचान है बिहारी जी से है, वृंदावन की पहचान बिहारी जी से है, उस पहचान को हमसे छीन के सरकार उस पर कब्जा करना चाह रही है। ये बिल्कुल उनकी नीयत ठीक नहीं है, और ये जो फैसला करेगी उस फैसले पे कहीं ना कहीं इन लोगों को बर्बादी मिलेगी। कॉरिडोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी ब्रजभूमि में सरकार के द्वारा सभी मंदिरों पर रिसीवर बैठा दिए गए हैं, जबकि किसी भी मस्जिद में, किसी भी मदरसे में कोई ट्रस्ट नहीं बनाया गया है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि यदि आप मस्जिद मदरसों में ट्रस्ट बना सकते हैं, मस्जिद मदरसों में आप अपने सरकार के आदमी बैठा सकते हैं, तो बाकी भाई मंदिर में भी बैठा दो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक धर्म पे तो आपका पूरा अधिकार है और दूसरे धर्म पे आप 1 रुपया टैक्स भी नहीं ले रहे, तो ये गलत है। हमारी सरकार से यही मांग है कि बांके बिहारी कॉरिडोर योजना में जो यहाँ के सेवायत चाहें, जो यहाँ के पुजारी चाहते हैं, वही कार्य करें। यहाँ के लोगों के जो मकान जा रहे हैं, जो मंदिर जा रहे हैं, जो दुकानें जा रही हैं, उनके लिए कॉरिडोर में वहीं पर स्थान सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनकी भावनाएं आहत ना हो, उन लोगों का रोजगार ना छीना जाए, क्योंकि वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या खाएंगे। तो योगी सरकार से हमारी प्रार्थना है कि किसी भी ब्रजवासी का अहित ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, ऐसा कार्य करें। कॉरिडोर के बारे में बस यही अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं भैया, बहुत जल्दी ऐसा अच्छा काम हो, लेकिन सबकी सहमति। सबसे पहले जो भगवान की सेवायत हैं, जो ठाकुर जी की सेवा में जिनका कहते हैं राम नाम की डोर में बंधे रहो दिन रैन, कृपा करेंगे राम जी सदा करोगे चैन। भैया तो पहले काम वो होता है जिसमें सबकी सहमति हो,
भाई आप कोई वो उत्सव मनाए तो परिवार वालों को पूछेंगे, रिश्तेदारों को पूछेंगे नहीं। तो रिश्तेदार हम किन्हें कहेंगे जो देश विदेश में बैठे, और परिवार किन्हें कहेंगे जो बिहारी जी की आरती बंधन कर रहे। भैया तो पहले ब्रजवासियों के पास आइए और सबकी सहमति लीजिए कि आप इस घर में वर्षों से सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी को लेके क्या मथुरा में रहेंगे कि वो दिल्ली जाएंगे, जिन्होंने तन मन धन सब कुछ बिहारी जी, दर्शन बिहारी जी, अर्चन बिहारी जी। और हम तो ये कहेंगे कि पहले घाट सुधारिए, यमुना जी को पवित्र लाइए, जिससे यमुना जल शुद्ध हो, लोग स्नान करके फिर दर्शन करें। और सबसे पहले है ये विक्षिप्त जो बुद्धि है जो विधर्मियों द्वारा फैलाई गई है, जो आए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई आज सालों से पहले भी बिहारी जी के दर्शन सब होते थे, अब लेकिन भीड़ क्यों हो रही? क्योंकि लोग घर में ना रह करके घूमने को आ रहे। ये तीर्थ है, यहाँ दर्शन जब तब दान करने के लिए आते थे लोग, अब क्या है फोटो सेल्फी के लिए लोग आ रहे हैं। तो भैया ये फोटो सेल्फी वालों के कहने पर निर्णय ना लें, जो सेवा करते हैं उनके कहने पर निर्णय लीजिए। और एक उम्र का पड़ाव होता है जब प्रभु से जुड़ते हैं। युवा जो हैं वो भटके हुए हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है, परेशानियां हैं, इसलिए सरकार को पहले युवाओं को व्यवस्थित करना चाहिए। और जो अपनी बहन बेटी हैं उनको भैया जो अन्यत्र ऐसे डोला डाली और ये सब विक्षिप्त बुद्धि और लव जिहाद चल रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और फिर कॉरिडोर बनाए, लेकिन ब्रजवासियों की सलाह पे। सभी गोस्वामी मंडल, सभी राधा रमण के गोस्वामी हैं, राधा वल्लभ के गोस्वामी हैं, कात्यायनी मैया के सेवक हैं, गोपेश्वर के सेवक हैं, सबको बुला करके और गणमान्य व्यक्ति डीएम एसडीएम कमिश्नर से लेके, और हम तो ये कहेंगे योगी जी स्वयं सबकी पुकार सुने फिर निर्णय लें। कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉरिडोर तो बन रहा है, कॉरिडोर जनता की सुविधा के लिए बन रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो गोसाई लोग हैं, अन्य व्यापारी लोग हैं, हम ये ना कहना चाहेंगे सबको विश्वास में लेकर के बनना चाहिए। मतलब कि पहले सब किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जिनको हमने वोट दिया है, अपने हित के लिए दिया है, हमारे प्रतिनिधि हमारी बात सुने जो है, और जिन लोगों के मान लो अहित किसी का ना हो, ऐसी रास्ता से कॉरिडोर बनना चाहिए, उसका रास्ता निकलना चाहिए। बांकेबिहारी मंदिर से अनाउंसमेंट हुआ है, 2-3 महीने पहले भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लपकों से साथ में हो रहे हैं। क्या तीर्थ कोई लपका है? नहीं, वो तीर्थ पर्वतों के विषय में नहीं हो रहा है। आप सच्चाई पे जाइए, जो अनाउंसमेंट हो रहा है आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पे आप देखिए कि ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है, कि लपके हैं वहाँ पर कि नहीं है, तो आपको मिलेंगे। वो गलत लोगों के लिए हो रहा है, तीर्थ पर्वतों के लिए नहीं हो रहा। अब क्या हम लोग क्या जमुना जी पहले चाहिए कि कॉरिडोर? जमुना जी तो है पहले, क्या हमको चाहिए जमुना जी? हमको और चीज़ तो चाहिए नहीं। ब्रजवासी को क्या चाहिए? गिरिराज जी चाहिए, जमुना जी चाहिए, रज चाहिए, शांति चाहिए। हमको भीड़ बब्बड़ नहीं चाहिए ब्रजवासी को। चलो मान लिया विकास का आजकल दौड़ है ये और बढ़नी चाहिए, लेकिन कम से कम मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। वृंदावन धाम एक बहुत बड़ा तीर्थ है, यहाँ पर कोई विकास हो तो मर्यादा के अनुरूप ही होना चाहिए, और किसी का अहित ना हो, यहाँ के लोगों का अहित ना हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग जो बेघर होंगे ना, जो कॉरिडोर के माध्यम से, उनको आसपास कहीं जगह नहीं मिलेगी, वो अपनी पहचान खो देंगे। उनको 20-25 किलोमीटर दूर जाकर के रहना पड़ेगा, और फिर उनके वो पुश्ते नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी के वहाँ पर बेचारे वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी भावनाएं कैसे कैसे टूटेंगी। वहाँ पर प्रत्येक जो है घर जो है उसमें ठाकुर जी विराजमान है, वो स्वयं एक मंदिर है। 250 साल से कुछ तो बिहारी जी के समकक्ष है, बिहारी जी से पुराने भी है वहाँ पे मंदिर जो है। सरकार को सबको विश्वास में लेके इनका अहित नहीं होगा किसी भी प्रकार से, इनका जो किसी भी प्रकार से इनका हक नहीं जाएगा, इस प्रकार से विश्वास में लेकर के तब ये काम करना चाहिए। मैं ये कहूंगा सरकार से कि आपके प्रस्ताव में राधा कृष्ण पौड़ी भी है, आप पहले उस पर काम करें, एक मॉडल बना करके वहां पे दिखाएं। वो वृंदावन का कॉरिडोर है, केवल बिहारी जी का नहीं। वृंदावन केवल बिहारी जी से नहीं है, बिहारी जी वृंदावन से है। वृंदावन में बिहारी जी से पहले के भी और बिहारी जी से बहुत पुराने अनेक मंदिर हैं। भारत की ऐसी कोई रियासत नहीं है जिसका मंदिर वृंदावन धाम के अंदर में ना हो, और उनके अपनी अपनी अलग पहचान थी, अपने अलग रंग थे। समय का सब फेर है, आज बिहारी जी की तरफ भीड़ है, बस अंतर इतना है। तो ये भी सरकार को समझना होगा कि जो यात्री आ रहा है वो पूरे वृंदावन में डाइवर्ट हो। बना हुआ कॉरिडोर है, 12 घाट से लेकर के आप देवरा घाट तक चले जाइए, केसी घाट तक पक्के घाट हैं, पूरे पुराने 2.5 किलोमीटर की श्रृंखला है। आप इनको निकालिए, इनको निकाल करके इनको आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ा के फिर यमुना से मिला दीजिए इनको। तो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा आपके पास में 2.5 किलोमीटर का, जिसकी चौड़ाई होगी 100 फुट। कम से कम 8 लाख आदमी उसमें एक ही बार में आ जाएंगे। और जब जमुना का स्वरूप निखरेगा तो यात्री यमुना की ओर डाइवर्ट होगा। वहां से जो भी दर्शन करना होगा, आप कोई भी दर्शन ले लें जमुना से। 150 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर इतनी दूर है। वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं वो सब इतनी दूर है यमुना से। तो वहां से पैदल चल के यात्री दर्शन करेंगे और घाटों पर रहेंगे, अच्छी जमुना मैया का आशीर्वाद लेंगे, आरतियां देखेंगे, हवा खाएंगे। उस पर पहले काम करो, फिर बिहारी जी को कर लेना। कहाँ भागा जा रहा बिहारी जी?